हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन लाइव क्लासेस। एंड आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारे 3 पार्ट है। स्टार्टिंग में मैं 3 पार्ट सॉल्व करूंगा एंड उसके बाद 4th एंड 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, मैं लाइन्स बना देता हूँ कि एक एक कंपार्टमेंट बन जाएंगे इन तीनों के। एंड उसके बाद अब सॉल्व करते हैं हम इसे। यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। और मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कहना चाहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब कह रहा है कि आपको चेक करना है, सोल्यूशन चेक करना है इस इक्वेशन से कि हमें मतलब कि पुट करके मतलब कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि वो सोल्यूशन ठीक है या फिर नहीं है, मतलब विच आर नॉट। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम इस सोल्यूशन को x माइनस 2y इक्वल्स 4। सो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। एंड इस इक्वेशन में मतलब कि ये आपको मैंने पहले ही बताया था, सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो हमारा फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो हमेशा x को कहा जाता है और जो दूसरा वाला होता है वो हमारा y होता है। मतलब कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस, इस तरीके से आप मान लीजिए। सो यहाँ पे 0 एंड 0,2 है, तो मतलब ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एंड उसके बाद x मैंने यहाँ बताया, x मैंने पुट किया, तो x पे मैं क्या पुट करूँगा 0। हमारे पास क्या वैल्यू दी गई, 0 दी गई है। सो 0 यहाँ पे हमने x पे पुट किया। एंड उसके बाद माइनस, एंड यहाँ पे अब y आएगा 2 ब्रैकेट, हम ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज हम इंटू कर रहे हैं तो ब्रैकेट हम लगाएंगे ही। उसके बाद y की वैल्यू हमें क्या दी गई है, हमें y की वैल्यू 2 दी गई है एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में 4। सो इस तरीके से हमारी कुछ इक्वेशन बनेगी। एंड उसके बाद अब लास्ट जो हमारा फाइनल स्टेप होगा वो हमारा सॉल्व करने का होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 0 माइनस 2 ब्रैकेट ओपन होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। एंड उसके बाद 0 माइनस 2 इंटू 2 4 इक्वल्स 4। एंड देन 0 इज इक्वल टू, ये माइनस था हमारा, ये LHS साइड में हमारा माइनस है। और आप जानते हैं LHS से हम RHS में जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा अगर कोई भी माइनस का है तो। सो 4 प्लस 4 ये हमारा नेगेटिव का, इधर जाके हमारा पॉजिटिव का होगा। सो 0 इक्वल्स टू 8। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि 0,0 आना चाहिए, मतलब कि 0 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो ये इक्वल नहीं है बिकॉज मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारा जो x तो चलो कोई बात नहीं 0 आ गया। एंड यहाँ पे जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट था 8, इसकी जगह पे हमारा 0 आना चाहिए, तो तब ये वैल्यू हाँ इक्वल होती इस वाली इक्वेशन के। सो ये हमारी इक्वल नहीं है तो इसे कहेंगे दिस इक्वेशन is not equal to इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इक्वल 4। इस इक्वेशन के ये वाला जो सोल्यूशन है ये हमारा इक्वल नहीं है। एंड उसके बाद हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे। सो सेकंड वाले में सेम एज हमें बस दो कोऑर्डिनेट्स अलग अलग दे दिए गए हैं एंड इक्वेशन हमारी वही रहेगी। सो x माइनस 2y इक्वल्स 4। सो देखिए यहाँ पे तो हमें वही वाली इक्वेशन दी गई जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में पार्ट में पुट किया। उसके बाद हमें क्या, x हमें क्या गिवन है 2 एंड y क्या हमें गिवन है 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम एज हमें वैसे ही वैल्यू पुट करनी है। x हमारा क्या है 2 माइनस एंड y क्या हमारा 0 एंड इज इक्वल टू 4। सेम एज इसी तरीके से हमने इक्वेशन बनाई अपनी। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 2 ब्रैकेट ओपन होगा इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस एंड 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, आप कितना ही बड़ा नंबर ले लो, अगर आप 0 से इंटू करोगे तो 0 ही होगा। सो 0 इज इक्वल टू 4। एंड उसके बाद ये हमारा माइनस का 0 अगर उधर ले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सबसे सिंपल हमारे यहाँ पे हम रखेंगे 0 इक्वल्स में 4 माइनस 2 बिकॉज यहाँ पे LH जो हमारा LHS है ये हमारा पॉजिटिव है, इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 0/8 आ रहा था एंड 0 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो इसीलिए ये भी इक्वेशन हमारी इक्वल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसे भी सेम एज ऐसे ही लगेंगे हम, दिस इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल्स 4, मतलब इस इक्वेशन का। तो आपको अगर इतना बड़ा नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में आप नो कर सकते हैं, ओनली नो। और अगर नो कर देंगे कोई बात नहीं, आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे फ्रेंड 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं एंड अब उसके बाद लास्ट पार्ट मतलब कि हमारे जो थर्ड पार्ट है
वो उस अब थर्ड पार्ट पे आता है। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, इस बार भी हमारा कोऑर्डिनेट्स अलग है एंड इक्वेशन वही रहेगी, क्योंकि इक्वेशन अगर आपको क्वेश्चन में अगर इक्वेशन यही अगर एक इक्वेशन दी गई और उसी में आपको सॉल्व करना है, सो उसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 2y इक्वल्स में 4, और लेकिन आपको कोऑर्डिनेट्स मतलब कि पुट वैल्यू अलग अलग करनी है। सो x की वैल्यू हमें 4 दी गई है एंड y की वैल्यू 0 दी गई है। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को ध्यान दीजिएगा। इसे अब तक तो हमारे दोनों नो थे, ये भी हमारा नो था एंड ये भी हमारा नो था, लेकिन अब इसे देखिएगा कि ये किस तरीके से हुआ है। सो x की वैल्यू 4 है माइनस 2 एंड y हमें क्या गिवन है 0 इक्वल्स 4। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद अब 4 माइनस ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 0 इक्वल्स में 4, देन 4 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 इजिकल टू 0 इजिकल टू में 4। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है, इस तरफ में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सो 0 इक्वल्स, बिकॉज मैंने आपको बताया 0 अगर उस तरफ जाए इस तरफ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम 0 ही रखेंगे। एंड उसके बाद ये माइनस का ये प्लस का इस साइड मतलब LHS से RHS में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सो 4 माइनस 4, सो 0 इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से हमारा कुछ इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था ये, कि देखते हैं कि ये वाले मतलब जो हमें कोऑर्डिनेट दी गए इस तरीके से हम 0,0 मतलब दो कोऑर्डिनेट 0 0 ला सकते हैं, नहीं ला सकते। सो ये वाला हमारा इक्वल इक्वेशन है। सो हम इसे ब्रैकेट में करके सिंपल शॉर्ट फॉर्म में यस करेंगे। सो मतलब मैं बताऊँ, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, मतलब ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमारा अब थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट मतलब फोर्थ पार्ट पे। फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ पार्ट। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ मतलब इस वाले क्वेश्चन के सिर्फ ओनली 2 पार्ट्स बचे हैं। सो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पार्ट है ये आप देख सकते हैं सेम एज इसी इक्वेशन में हमें ये वैल्यूज पुट करने, लेकिन इसमें ये हमारे रूट है। इस चैप्टर में किसी भी एग्जाम्पल में हमारे रूट नहीं है, लेकिन इस वाले इसमें रूट दे दिया। कोई बात नहीं, हम रूट भी इजिली सॉल्व करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे हम सबसे पहले x मतलब कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x हमारा क्या है √2 है एंड y हमारा क्या है 4√2 है। एंड इक्वेशन तो हमें पता ही है x माइनस 2y इक्वल्स 4। सो इस वाले मतलब कि इस वाली इक्वेशन में सेम एज वैसी ही वैल्यू पुट करनी है। सो x हमारा क्या था, x हमारा √2 है एंड यहाँ पे हमारा -2 एंड देन उसके बाद y हमारा है 4√2 इक्वल्स में 4। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन मतलब मैंने इस तरीके से इक्वेशन बना लिया। एंड देन उसके बाद अब इसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद देन सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि हम उसे सॉल्व करें और इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं करना होता। उसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे √2 माइनस, अब भी ये वाला जो ब्रैकेट ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, इस वाला ये 2 होगा। सो 4 इंटू 2 इजिकल टू 8 एंड हमारा √2 बिकॉज यहाँ पे 2 इंटू √2 नहीं होगा। सो √2 इजिकल 8 √2 इजिकल टू 4। इस तरीके से हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट होता। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें जो हमारा थर्ड स्टेप होगा √2 माइनस 8 √2 इक्वल्स में, ये देखिए जैसे 4 है। अब 4 मतलब कि हमें ना इन्हें रूट्स में मतलब कन्वर्ट करना, मतलब हमें इसे तोड़ना है एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना हमें रूट में तोड़ना होता है। सो उस तरीके से हम रूट में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। सो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम इसमें कॉमन लेंगे, मतलब ये हमारा ये वाली इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद कॉमन लेते हैं। कॉमन हम किस तरीके से लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास √2 एंड √2 है। सो ये आपने देखा होगा कि हमेशा दो मतलब कि अगर इक्वल पार्ट होते हैं, मतलब दोनों इक्वल होते हैं, तो उन्हीं को हम कॉमन लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास √2 एंड √2 है। सो इसे कॉमन लेंगे √2 एंड उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 8 बचेगा, बिकॉज इसमें से जो हमने कॉमन लिया तो 8 तो बचा ही बचा, लेकिन यहाँ पे जो √2 हमने कॉमन लिया सो इसकी जगह पे हम 1 लिखें, मतलब कोई भी वैल्यू होती है, अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो उसकी जगह 1 लिखते हैं। एंड उसके बाद ये सेम एज हमारा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 एंड उसके बाद ये वाला। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें मतलब कि अब हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे मैंने तो बता दिया आपको कि 4 मैंने √2 इंटू √2 क्यों किया। एंड उसके बाद अब उसके बाद हम इसे काटेंगे, मतलब कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई सुना होगा, लेकिन हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इसे क्रॉस मेथड कहेंगे। सो यहाँ जैसे √2 से एक √2 कैंसिल। सो फ्रेंड्स अब इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास क्या बचा, मैंने जब ये क्रॉस किए मैंने ये दोनों, सो मतलब एक दूसरे से जब ये कट गए, सो मेरे पास बचा 1 माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर मेरे पास ये बचा, बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। सो मेरे पास ओनली ये वाली 1 माइनस 8 बचा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए
यहाँ पे मेरे पास 3 मतलब कि रूट 3 टाइम बच रहे हैं, मतलब कि 3 टाइम्स हो रहे हैं। सो ये जो रूट होता है, ये वाला जो रूट होता है ये हाफ होता है एक तरीके से, मतलब कि इन रूटों को हाफ कहा जाता है जब अगर रूट के हम कर रहे हैं। सो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, ये जो हमारा रूट 2 मतलब ये 2 पेयर बन गए, 2 पेयर को हम एक पेयर कहेंगे, मतलब जब आप एलसीएम में लेते हैं सो पेयर्स बनते हैं, लेकिन रूट में हमारे ओनली 2 पेयर्स बनते हैं। सो रूट 2 में मेरे 2 पेयर बन रहे हैं, सो 2 मैं इस तरीके से लिखूंगा। और जो ये तीसरा मतलब उसके अलावा अगर आपका कोई भी नेगेटिव अगर कोई रूट है, मतलब जैसे 3 है, 5 है या फिर 7 है, इस तरीके से अगर कोई भी ऑड नंबर आपका बच रहा है तो एक रूट हम अपना यहाँ पे लिखेंगे, मतलब एक रूट हमारे पास ये रहेगा ही रहेगा इस तरीके से। मतलब ये मैंने 2 लिए, 2 का मैंने 1 बनाया, एंड उसके बाद ये वाला जो हमारा रूट था ये हमारे पास क्या सेपरेट बचा, ये वाला रूट जो है। एंड उसके बाद इस तरीके से हमारे ये सेकंड लास्ट स्टेप था। एंड उसके बाद जो फाइनल स्टेप होगा, अब इसे सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन होगा सो 1 माइनस 8 होगा -7 इजिकल टू में 2√2, ये इस तरीके से रहेगा। एंड उसके बाद हम इस तरह मतलब कि LHS से RHS में जाएंगे। सो ये माइनस ये वाला जब ये पूरा ही चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ 0 हम ले लेते हैं इजिकल टू में। अब इसे कैसे लिखेंगे, 2√2, ये पॉजिटिव का था, इधर जाके हमारे पास नेगेटिव का था, इधर जाके हमारे पास पॉजिटिव का आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव का 7। सो इस तरीके से लास्ट हमारे पास ये वाली इक्वेशन, मतलब ये वाला जो सोल्यूशन ये वाला बच रहा है। सो इस तरीके से हम इसे कहेंगे कि ये भी इक्वल नहीं है 0 के। लेकिन मैंने जो थर्ड पार्ट में आपको बताया था उसमें देखा था आपने कि 0 इक्वल्स टू 0 हो रहा था। सो इस तरीके से हमारे पास ये भी रूट में नहीं आया। कुछ होता है रूट में कि हाँ उसमें 0 इजिकल टू 0 हो जाता है। सो ये भी, ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा नो है। ये जो फोर्थ पार्ट है ये भी इक्वल नहीं है किसके, इक्वेशन x - 2y इक्वल्स में 4 के। एंड उसके बाद हम ये फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास सेम एज 2 कोऑर्डिनेट्स है 1,1। सो x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की भी वैल्यू क्या है 1। एंड इस वाली इक्वेशन में हमें पुट कर देना जो अभी तक हम जिस इक्वेशन में पुट करते हुए x - 2y इक्वल्स में 4। अभी देखिएगा आपके पास x भी हमारे पास 1 है एंड y भी हमारे पास 1 है। सो x में हमने 1 पुट किया -2, y में भी 1 पुट किया इजिकल टू में 0। एंड उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 1 - 2 इक्वल्स में 4। सबसे पहले 1 एंड 2 को हम LHS से RHS में ले जाएंगे। सो 4 + 2, पॉजिटिव का इधर नेगेटिव का इधर पॉजिटिव होएगा, 1 इजिकल टू 6। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, इसे भी हम RHS में ले जाएंगे, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। 0 इक्वल्स में 6 - 1 इक्वल्स में 0 इक्वल्स 5। सो ये भी हमारा इक्वल नहीं है किसके, 0 इक्वल्स टू 5 ये हमारे इक्वल नहीं है किसके, 0 इक्वल्स टू 0 के। सो ये वाली इक्वेशन भी हमारी क्या है, ये नो है, मतलब कि ये इसके इक्वल नहीं, इस वाली इक्वेशन के इक्वल नहीं। आपको और ज़्यादा अगर हार्ड हो रहा होगा रूट सीखने में तो मैं उसके लिए आप एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं ईजिली एक मेथड बताऊँगा, उससे आप रूट जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। एंड अब उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.3 में हम हमारा ग्राफ है, मतलब कि ग्राफ में सिखाऊंगा ग्राफ कैसे कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं और उसमें कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को शो कर सकते हैं। सो मैं उसे ग्राफ कॉपी में सेपरेटली समझाऊंगा, बिकॉज वाइट बोर्ड पे आपको सही से समझ जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको ग्राफ कॉपी में समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।